हाय बेटा पार्टी। आज आप लोगों के बीच में एक बार पुनः स्टेप सीरीज लेके आया हूं जो हाई स्कूल वालों का बोर्ड एग्जाम का है। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मोटा मोटा लिख दिया, देख लीजिए। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, इसको अब हमें क्या करना है, किसको प्रूव करना है, दिखाना है। जहां पे कह रहा है कोई पूर्णांक क्यू है, एक चीज और लिखा है, जहां कोई पूर्णांक क्यू है, ऐसा लिखा है बेटा। इसको आपको दिखाना है। एक बात जानिए, यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका से इसको लिखना है। तो यहाँ पे एक तरीके से है, जो सिद्धांत जैसा है। और एक सवाल को मैं एक क्वेश्चन को बता रहा हूँ, इसी तरीके से आपका जितना भी क्वेश्चन आएगा आप इसी पर देख लेंगे और आपका आ भी जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, माना हल यहाँ पे आप करना शुरू कर रहे हैं कि माना एक पूर्णांक या विषम धन पूर्णांक कहते हैं, माना ये एक विषम पूर्णांक है, इतना मानेंगे बेटा। और यहाँ पे चूंकि 6 की बात कर रहा है तो लिख देंगे 6 से बड़ा है। क्या लिख देंगे, 6 से बड़ा है। अगर यहीं पे 4 होता बेटा तो लिखते 4 से बड़ा है। यहीं पे 5 होता तो लिखते 5 से बड़ा है। ठीक है ना। और फिर लिखते, और थोड़ा राइटिंग हम जल्दी में लिखते हैं तो थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं तो समझ लेंगे। और बेटा b एक धन पूर्णांक है, b एक धन पूर्णांक है, जहां b बराबर 6 है। ये 6 है तो इसलिए आप 6 लिख दिया। आप ध्यान रखिए, एक ही सवाल में प्रत्येक लगा सकते हैं आप। 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कोई भी आप इसको इसी ढंग से लिखेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि ए भी तो ऐसे ही सब में मानेंगे। जहाँ धन पूर्णांक कहेगा धन मानेंगे, जहाँ विषम पूर्णांक सम माने विषम कहेगा विषम मानेंगे, जहाँ सम पूर्णांक कहेगा बेटा पार्टी सम पूर्णांक मानेंगे। लेकिन यहाँ पे आप एक बात का ध्यान रखेंगे, b बराबर 6 वहीं करेंगे। 6 है, यहाँ 4 होता तो यहाँ b बराबर 4 कर देते। इस तरीके से लिखते। फिर एक रूल चलता है बेटा, यूक्लिड देखिए क्या होता है, यूक्लिड, ये बिंदी नहीं है, यूक्लिड। उसके बाद की विभाजन प्रमेयिका से, ये लिख दिए यूक्लिड विभाजित। अर्थात यहाँ का इसका मतलब है, जानिए, इसको आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। क्या होता है फार्मूला आप जान लीजिए। इसका मतलब होता है बेटा लोग, एक मैं फार्मूला आपको लिख दे रहा हूं, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेषफल। ये कहने का मतलब, अर्थात भाज्य क्या है बेटा, माना ए एक विषम पूर्णांक है तो ए मान लिया। भाजक आपका कितना है बेटा लोग, भाजक आपका देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 है, 6 भाजक के रूप में प्रयुक्त हो रहा है। और भागफल आपका क्या गया बेटा, यहाँ पे आप भागफल को मान लेना q। जहां कोई पूर्णांक q है तो क्या लिखेंगे बेटा, 6q। ठीक है ना, q माना है तो इसलिए q मान लिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6q+r। r माने आपका क्या है बेटा, शेषफल। आप थोड़ा सा जानिए, जो शेषफल होगा, जो भाजक होता है उससे हर समय छोटा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 6 का आपने 25 में भाग दिया तो देखो बेटा 6 चौक 24, कितना शेष आया, 1 आया। 6 से क्या है, छोटा है। यहीं पे अगर 26 रहता तो क्या शेष आता, 2। अगर यहीं पे बेटा 28 रहता तो कितना शेष आता, 4। अगर यहीं पे बेटा क्या रहता, 29। आप समझ लीजिए, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ तो इसको आप मतलब समझ लीजिए। 29 होता है तो कितना होता है बेटा, 5 शेष। अगर 30 होता है तो पूरा कट जाता, अर्थात अधिकतम देख रहे हैं। और 30 होता है तो कितना शेष हो जाता है बेटा, 30 होता है तो 0 शेष हो जाता। आपने एक बात देखा, 6 का भाग हमने जब दिया 24 में दिया तो 0 शेष बचेगा।
25 में देंगे 1 शेष बचेगा, 26 में देंगे बेटा 2 शेष बचेगा। इसी तरीके से आप शेष फल देख रहे हैं, कभी 6 शेष नहीं बचेगा। अर्थात यहाँ जो आर है, ये आर का वैल्यू 6 से छोटा है। किससे छोटा है बेटा लोग? आर का वैल्यू सदैव क्या रहेगा? 6 से आपका छोटा रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। अब आपका वैल्यू 6 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, ऐसे लिख दो। ये 0 से या तो आर बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, लेकिन 6 से क्या रहेगा बेटा? छोटा रहेगा, ये निश्चित ही है। 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। अर्थात यहाँ पे आर बराबर क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5, 5 तक होगा। अब हम इसी को हम क्या करेंगे? ले चल के रखेंगे किसके स्थान पे? आर के स्थान पे। अब देखो, जब आर के स्थान पे बेटा 0 रखेंगे, लिखेंगे 0 1 2 3 4 5 क्रमशः रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ए बराबर 6q, ए बराबर 6q प्लस 1, ए बराबर 6q प्लस 2, ए बराबर 6q प्लस 3। समझ रहे हैं बेटा? इसी तरीके से ए बराबर 6q प्लस 4 और ए बराबर 6q प्लस 5, इतने आ जाएंगे। समझ रहे हो बेटा? जब आप हल करोगे तो ए का मान जब क्रमशः 0 इस पे रखोगे, यहां रखोगे 0, ये समीकरण 1 चाहे मान लो, लिखेंगे आर का मान 0 1 2 3 4 5 क्रमशः रखने पर ए बराबर 6q। यहाँ भाई 0 रख दिया तो आर खत्म, आर पर 1 रख दिया तो 1 हो गया, आर पर 2 रख दिया तो 2 हो गया, बाकी तो ज्यों कहते हो। अब यही सिद्ध करने के लिए कह रहा 6q 6q 3 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतने के रूप का होता है। अब आप देखिए, इसमें से दो चीजें जो जो कह रहा है वो चीज कहाँ है बेटा? यहाँ है, मार्क करिए। ये दूसरा कहाँ है बेटा? ये है। तीसरा आपका कहाँ है? ये है। आपको तीनों चीजें मिल गया है तो लिखेंगे ए एक विषम संख्या है, अतः आपका यहाँ पे रहने के बाद कह रहा है कि ए एक विषम संख्या है, लिखेंगे चूंकि, यहां लिख दें बेटा, चूंकि ए विषम संख्या है, ए विषम संख्या है, इसलिए ए बराबर 6 ए बराबर 6a प्लस 2 और ए बराबर 6a प्लस 4 सम संख्या है। क्या है बेटा? सम संख्या है। बात समझ में आया? क्या लिखेंगे कि सम संख्या है। अब यहां के बाद आप लिखेंगे जो आपको सिद्ध करना है, लिखेंगे अतः, यहां लिख दे रहे हैं बेटा, देखो फिर लिखे, इसको आप अलग से अब समझिए, चूंकि लिखना पड़ रहा है बड़े बड़े बेटा। लिखेंगे अतः कौन कौन जो जो चाहिए बेटा, 6q प्लस क्यू है बेटा, क्यू, 1 मिनट, यहाँ क्यू बना लेना, ये ध्यान रखना क्यू ही है ना। तो अब क्या लिखेंगे? 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 एक विषम संख्या है। यही प्रूव्ड करना था बेटा। क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। फिर से जान लीजिए, अब इसके स्थान पे माने किस तरीके से लगाएंगे बेटा, इसी में मैं आपको पूरा सवाल बता दे रहा हूं। ये तो आपके विषम संख्या की बात थी, ये आपने देख लिया, दिखाइए कोई विषम संख्या। ये आपका क्वेश्चन था बेटा, यहां से यहां तक ये क्वेश्चन था। हल आपका मैंने माना एक विषम पूर्णांक है, एक को विषम संख्या मान ही लिए हैं। जब ए एक विषम संख्या है तो इधर बेटा देख रहे हो 6q में, 6q में जब 1 का गुणा करोगे 6 आएगा, 0 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं होता। 1 का करेंगे बेटा लोग क्या हो जाएगा? 6, 2 का करेंगे 6 दूनी 12, 3 का करेंगे 6 3 18। अर्थात तो आप समझ ही रहे हो, यहाँ के ऊपर कोई भी मान रख देंगे आप तो क्या आ जाएगा? सम संख्या अलग दिखाई पड़ रहा है, विषम संख्या अलग। यहीं पे आपका ये भी पूछ सकता था कि दिखाइए कोई भी धनात्मक सम संख्या, ऐसे हो सकता था सम पूर्णांक, तब यहाँ पे 6q बेटा, तब इतना और इतना होता।
तब भी इसी तरीके से मानते आप। माना ए एक, कब तब क्या लिख देते, ए एक क्या है बेटा, समपूर्णांक है, जो काहे से बड़ा है बेटा, 6 से बड़ा है। 6 से क्या है, बड़ा है। निश्चित ही भाज्य है तो बड़ा ही होगा, क्योंकि 6 भाजक है बेटा, 6 देख ही रहे हो। और बी एक धन पूर्णांक है, जहां बी 6 से क्या है, बराबर है। युगलित विभाजन प्रमेयिका से यहाँ पे फिर इसी तरीके से मान रखते, फिर वहां पे लिखते कि चूंकि ए एक विषम संख्या है, अर्थात ये दोनों, ये जितने आपने सम संख्या दिखाया है, तो ये एक लिखते क्या बेटा यहाँ पे कि ये एक सम संख्या है। तो सम संख्या में आप विषम संख्या वाले को मार्क करके यहाँ उतार देते, कहाँ, ये लिख देते इतना, इतना और इतना एक विषम संख्या है। अतः तब यहाँ लिखते 6Q, 6Q3 और 6Q5, जो था वहां पे 1 2 3 वाला सब क्या करते, हटा देते। और हटाने के बाद आपका यहाँ पे चूंकि सिर्फ 6Q है, तब यहाँ पे क्या होता है 6Q, 6Q2 और क्या होता बेटा 6Q4, ऐसा रहता वहां। तब क्या लिखते 6Q, 6Q+2 और 6Q+4, एक यहाँ पे लिख देते क्या, सम संख्या है। अब देख रहे हो सब सम हो गया। विषम, सम, विषम जब सिद्ध करने के लिए कहा था तो हमने विषम किया, सम करने के लिए कह रहा था सम किया। अब ऐसे ही आपका एक चीज और हो सकता है, इसी में आप समझिए कि यहाँ पे जहाँ 6Q है, यहाँ पे आपका 2Q हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, 2Q। तो 2Q, जब 2Q रहेगा तो यहाँ पे 2Q प्लस एक बात जानिए, थोड़ा और बड़ा ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा बड़ा मान चुके हैं पहले से ही। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4Q और 4Q, तो ये तो आ नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि 4Q+2 तक तो हो सकता है सम संख्या, क्योंकि 4 अगर रहेगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, अर्थात ये सिद्ध करने के लिए कह दे। तब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे जहाँ 6 पूर्णांक लिखे हो यहाँ 4 लिख दोगे, यहाँ 4 लिख दोगे। फिर आर बराबर यहाँ पे क्या करोगे बेटा, एक फार्मूला जो आपका तैयार हुआ इसको लिखोगे 4Q। 4Q के बाद फिर यहाँ पे लिखेंगे 0 से बड़ा है और 4 से क्या है, छोटा है। 4 से छोटा का मतलब सिर्फ इतना रखते, जब इतना रखते तो बेटा यहाँ 0 रखते तो हो जाता। अब देखिए यहाँ पे 4 हो गया ना, जहाँ 6 था। अब बदल रहे हैं हम सवाल को बेटा, 4 4 4 4, इतना ही होता, इधर वाले न रहते, क्योंकि 4 3 से ज्यादा तो लिखते ना, तब देखो 4 के लिए तो इतना ही रह जाता, इतने से ही काम करना पड़ता। फिर चूंकि हमें सिद्ध करना है 4Q+4Q+2 एक सम संख्या है, तब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि ये तो आप समझ रहे हो ना, जहाँ 6 थे वहां क्या हो गए 4, देखो 4 हो गए। तो क्या लिखते हैं हम बेटा कि जब 3 तक रखते तो इतना ही बात आता, तो लिखते 4Q+1 और 4Q+3, ये वाला लाइन, ये दो के दोनों इसको ना लिखते तब, ठीक है ना। ये क्या है बेटा, यहाँ लिख देते विषम संख्या है, क्या है, विषम है। तब उसके तत्पश्चात क्या लिखते बेटा, जस्ट मिनट बेटा, चलो देखो बेटा एक बार फिर से। फिर यहाँ पे इतना जब आ जाता तो यहाँ पे क्या हो जाता बेटा लोग, ए सम संख्या है, तब यहाँ पे क्या लिखते हैं कि 4Q+1 और 4Q+3 विषम संख्या है। अतः तब यहाँ पे, ये तो समझ रहे हो ना, ये पुराना वाला सवाल है इसलिए उतरा है। फिर यहाँ पे लिख देते अतः 4Q, ये वाला जो सिद्ध करना है। अब 4Q+2 एक क्या है, सम संख्या है। अर्थात कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आपको इतनी बातों का ध्यान रखना है कि आर अगर यहाँ पे 4 से बड़ा है, मैं पूर्णांक है 4 से क्या है, बड़ा है, क्या 4 से बड़ा है ये, तो अर्थात बी बराबर अगर 4 रखे तो निश्चित ही शेषफल 4 से छोटा रहेगा, अर्थात 0 1 2 3। अगर यहाँ 5 रहेगा तो 4 तक रहेगा, 0 से 6 रहेगा तो 5 तक रहेगा। और इसी समीकरण में एक यहाँ तक तो पूरी बातें वैसे ही लिखना होता है, सम के स्थान पे सम कर देंगे, विषम के स्थान पे विषम, और ये संख्या जो रहता है उसके स्थान पे यहाँ ऐसे कर देंगे। आई होप बेटा लोग इस प्रकार का सब क्वेश्चन आपके आने की संभावनाएं प्रबल हैं, इसलिए आशा करते हैं कि आप सबके सब बच्चे इसको आराम से अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलिए अब बेटा लोग आपको लेके चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये देखने के लिए आपको एक क्वेश्चन था बेटा, लेकिन 3 4 बता दिए इसमें, और 3 4 क्वेश्चन आई होप आप करके चेक भी करेंगे कि कैसे लगा है, और अपने बुक में भी चेक कर लेंगे कि किस प्रकार से है। अब आगे चलते हैं बेटा आपको लेकर। एक मिनट बेटा लोग इसको साफ कर दें। बेटा मैंने आप लोगों को बार बार बताया है कि ये जो क्वेश्चन है
ये बोर्ड एग्जाम में आपके माने हूबहू वही आएगा, अंक भी बदलने वाला नहीं है। और जो बदलेगा भी जैसे अभी अभी बताया तो इस तरीके से बदलेगा। तो आई होप आप इसको आराम से क्या करेंगे, कोई भी दिक्कत भी नहीं होगा और आप कर भी लेंगे। तो बेटा पार्टी इसको आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उस पर ध्यान से पूरा मन लगा के कर लीजिएगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। ठीक है ना। अब बेटा जो आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, कभी कभी कई कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं बेटा लोग, ठीक है ना। लेकिन युगलित प्रमेय का विभाजन द्वारा जो आपको बताया इस तरीके का आ सकता है। 2q+1 के लिए आ सकता है। मान लीजिए आया कोई धन पूर्णांक 2q के रूप का होता है, तब तो समझ गए। माना कोई धन पूर्णांक a है, b बराबर 2 है आपका फार्मूला और q है, तो क्या लिखेंगे, a बराबर 2q+r। फिर लिखेंगे r 0 से बड़ा 2 से छोटा, अर्थात r बराबर 0 1 रखेंगे। आप समझ रहे हो ना। 0 1 रख के उसको तुरंत निकाल के दिखा देंगे कि भैया ये तो विषम संख्या, ये सम संख्या, बात खत्म। अगर विषम आप ना भी दिखाएंगे, सम डायरेक्ट भी दिखा देंगे तो भी आपका चलेगा, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको और बता दे रहे हैं। मान लीजिए आपका पूछ रहा है बेटा लोग, क्या पूछ रहा है कि कह रहा है कि दिखाइए, कह रहा है दिखाइए, क्या दिखाइए, वही क्वेश्चन है, पूरा लिखा है कि 2q एक समपूर्णांक है। क्या है बेटा, कह रहा है दिखाइए कि 2q एक समपूर्णांक है। अब तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, तथा विषम पूर्णांक किसका होता है बेटा, किस रूप का, 2q+1 के, ये 1 है बेटा, के रूप का होता है, रूप का होता है। इतनी चीजें हैं। फिर उसी तरीके से आप मानेंगे, क्या मानेंगे, माना कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कोई धनात्मक पूर्णांक ए है, ठीक है। यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर लिखेंगे, डायरेक्ट लिख दें b बराबर 2, फिर क्या लिखेंगे बेटा, यूक्लिड, ये जरूर लिख देंगे। आपका क्या है बेटा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से। फिर क्या लिखेंगे बेटा, a बराबर 2q+r, लिखेंगे r क्या है बेटा, 0 से बड़ा है, r क्या है, यहाँ लिख दे, 0 से बड़ा है और 2 से छोटा है, अर्थात r बराबर 0 और 1 होगा। अब इसी पे रख देंगे बेटा, a बराबर क्या हो जाएगा 2q, और a बराबर क्या हो जाएगा 2q+1। एक बार 0 r पे रख दिया, एक बार 1। फिर अब वही चीजें आप लिख देंगे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यदि, क्या लिखेंगे, यदि 2q एक समपूर्णांक है, क्या है बेटा, समपूर्णांक है। यही कह रहा है कि दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है, ठीक है, 2q रूप का होता है, तो दिखा दिए। तब यहाँ पे लिखेंगे, तब 2q1 एक विषम पूर्णांक है। क्या लिखेंगे बेटा, विषम पूर्णांक है, ठीक है। बेटा ये जो लिख रहे हैं इसमें थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी बात तो है नहीं कि समझ में नहीं आ रहा होगा। थोड़ा जल्दी में लिख भी रहे हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। और आई होप ये सब के सब क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार होगा और अच्छे से आप कर भी लेंगे। ठीक बेटा पार्टी, अब आप लोगों का ये बता देना चाहते हैं कि ये जो आपका चल रहा है ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या बेटा लोग किस में चल रहा है, वास्तविक संख्या का लास्ट सीरीज आपका चल रहा है, ठीक है बेटा। आप इसको अच्छे से आराम से कर भी लेंगे। और स्टेप 1 का ये चैप्टर के द्वारा जितने क्वेश्चन आपको 3 बताए हैं, पहला दूसरा तीसरा पार्ट आप देख लेंगे तो निश्चित ही आपको आराम से आ जाएगा, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना होगा। ठीक बेटा, अब आगे चलते हैं बेटा। अभी जानिए बेटा, मैं बैठा हूँ और बोर्ड के ऊपर इसको हम रखे हुए हैं, क्योंकि सुविधाएं बहुत अधिक मात्रा में नहीं है, जिसके कारण प्रॉब्लम आ रहा है लिखने में भी, और लिखने से जिससे राइटिंग भी कम ठीक बन पा रहा है। अब एक सवाल है, क्वेश्चन है, आप सुनिए बेटा। करा यानी एक प्राकृतिक संख्या है,
तो संख्या 4 पर n पर विचार कीजिए और उत्तर की पुष्टि कीजिए कि क्या n कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n पर अंक शून्य पर समाप्त हो। क्या करा है बेटा, प्राकृतिक संख्या बराबर n है, तो कह रहा है कि क्या, प्रश्न है, क्या 4 पर n का कोई मान है जहां इकाई का अंक शून्य हो। ऐसा क्वेश्चन करा है। आई में शून्य पर समाप्त हो माने इकाई का अंक बेटा क्या हो, शून्य हो, यही बात कह रहा है। आई होप बेटा लोग आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। बेटा आप लोगों को दिक्कत तो नहीं हो रहा है, पता नहीं देखने में दिक्कत होगा कि नहीं, हम तो समझा ही रहे हैं और आई होप आपके समझ में भी आएगा खोलेंगे तो। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बेटा, लिखेंगे हल, डायरेक्ट हल लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे कि n के लिए 4 माने n के लिए कोई मान माने कोई भी मान, किसी मान के लिए, किसी n के लिए 4 पर n के शून्य पर समाप्त होगी यदि वहां पे वह संख्या 5 हो तो 5 से विभाजित हो, ठीक है ना। किससे विभाजित हो बेटा, जिसका अभाज्य गुणनखंड 5 होगा तो कटेगा, ठीक है। और उसके बाद आप लिखेंगे क्या, कैसे लिखेंगे, n के ठीक है बेटा, n के लिए ऐसे लिखिए, n के लिए, ठीक है, n के लिए माने अपने शब्दों में लिख दीजिए तो भी चलेगा कि n के लिए 4 पर n पावर है ना बेटा, 4 पर n तभी है बेटा, ये तभी शून्य पर समाप्त होगी जब कोई गुणनखंड 5 हो। क्या हो बेटा, एक गुणनखंड 5 हो। अब देखिए 4 पर n माने 2 इंटू 2, आई मीन 2 पर 2n। अब यहाँ पे लिखेंगे n बराबर 1 2 3 ऐसे ही, तो अब देख रहे हैं कि 2 पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बराबर 2 पर 2, 2 इंटू 2, 2 पर 4, 2 इंटू 3, 2 पर 6 लिखेंगे। अर्थात यहाँ केवल 2 के गुणज हैं। क्या है बेटा, 2 के गुणज हैं, अर्थात शून्य पर समाप्त नहीं होगा, क्योंकि आप 2 का चाहे जितनी बार गुणा कर लें यही आंसर हो जाएगा। फिर नीचे लिख देंगे आंसर बराबर शून्य पर समाप्त नहीं होगा, ऐसे लिख देंगे बेटा, ठीक है, ये आंसर कर देंगे। बाकी इतना हल कर लेंगे। हल आप देखिए, हल यहां से शुरू है बेटा, लिखेगी n के लिए 4 पर n तभी शून्य पर समाप्त होगी जब कोई गुणज बेटा गुणनखंड 5 हो, क्योंकि 5 का बिना गुणा किए हुए आपका शून्य आ ही नहीं सकता। आप 5 के अलावा किसी का भी गुणा कर दो, आप देखो शून्य आए। 3 का 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 81 यहाँ 2 से 43, चाहे जितनी बार, 6 छक 36 छक्का 216 छक्का, समझ रहे हो ना, 1296, 5 50 25 पंचे 125 पंचे, अर्थात 5 भी अपने आप में नहीं आएगा। लेकिन अगर 2 है, 2 का गुणज है, कोई सम संख्या है, अगर कोई क्या है बेटा लोग, सम संख्या है और 5 से गुणा हो जाएगा तो निश्चित ही वह क्या हो जाएगा बेटा लोग, शून्य पर समाप्त हो जाएगा। अर्थात यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि कोई भी मान रखने पर
यहाँ पे 2 के अर्थात यहाँ पे केवल 2 के गुणज हैं, अर्थात शून्य पर समाप्त नहीं होगी, डायरेक्ट नहीं होगी, बात खत्म। ठीक बेटा पार्टी, आई होप ये सवाल आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है ना, चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं। आगे देखिए, आगे बेटा लोग आपका एक बात ध्यान रखिएगा बेटा लोग, उस दिन मैंने 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करना था। ठीक है ना, वहां पे मैंने सिद्ध करते वक्त अंतिम चरण में मैंने लिख दिया 1/√2 एक परिमेय संख्या है। वैसे आपको मैंने समझाया है तो आप समझ गए होंगे, वहां पे लिखना था अंतिम लाइन में कि अर्थात √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बेटा लोग, उसको थोड़ा सा केयर कर लीजिएगा। अब ध्यान देंगे आप लोग, आपको माने बहुत सारे √, से जो क्वेश्चन है अपरिमेय वाले वो सब आपको बताए हैं। शांत शांत भी आपको पीछे के क्वेश्चन में क्या किए हैं बेटा लोग बता चुके हैं। ठीक है ना, और आशा करते हैं कि आप शांत शांत वाले भी क्वेश्चन को आप आराम से तैयार कर लिए होंगे। अब आप थोड़े से, चूंकि 20 क्वेश्चन बेटा लोग ऑब्जेक्टिव आएगा, क्या आएगा बेटा लोग 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। तो आपका क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि 4q एक सम संख्या है, एक सम संख्या है। तो ऑप्शन 4 दिया रहेगा कि निम्न में यूक्लिड प्रमेय विभाजिका से कौन सत्य है। तो वहां पे ये ही लिखेंगे बेटा, एक 4q प्लस r। इस तरीके का लिखने के बाद आप लिखेंगे, वहां पे एक चीजें और होना चाहिए, 0 से बड़ा r और 3 से 4 से छोटा, क्या बेटा 4 से छोटा। ये आंसर आपका होगा वहां पे। 4 रहेगा तो 0, ये ध्यान रखना, तब यहाँ 4 से छोटा। अब बाकी इधर का प्रत्येक में वही रहता है, और 4 यहाँ 5 रहेगा तो 5 से छोटा, 6 रहेगा तो 6 से छोटा, 7 रहेगा तो 7 से छोटा, 9 रहेगा तो 9 से छोटा। लेकिन ये आप हर समय ध्यान रखिएगा कि ये रूप होगा, ये रूप का मतलब है ये रूप होगा। वहां पे आंसर आपका पूछेगा यूक्लिड प्रमेय माने विभाजिका के माध्यम से आपका बताइए कि यहाँ से कैसे होगा, कौन सा उत्तर सही है। तो यूक्लिड प्रमेय इसके लिए ये कह रहा है। ठीक है बेटा पार्टी, और आई होप अगर ऐसा नहीं कह रहा है तब आपका ये सवाल आप ध्यान रखिए, ये आपका एक फार्मूला है, उस फार्मूला के तहत रहेगा। कभी कभी आपका ऑब्जेक्टिव पर फोकस करिए, अब कैसे आ सकता है, आपका पूछ सकता है कौन अपरिमेय है कौन परिमेय है। अब ध्यान दीजिए बेटा, जैसे 0.02 002 0002 ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ता चला जाएगा। ये आपका क्या है बेटा लोग, ये आप वहाँ पे लिखेंगे कि ये आपका अनावसानी, माने 2-3 चीज़ें पूछता है ना बेटा लोग कि क्या है क्या नहीं है, तो आंसर को आपको केयर करना है, और केयर करने के बाद वहाँ पे शांत शांत ये सब आपको बताना है। तो इस तरीके के भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। तो जैसे केयर करेंगे कि जैसे ये दे दिया तो ये 2 चीज़ें हैं, इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे कि ये अपरिमेय संख्या है। क्या है बेटा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय। और जैसे बेटा यहाँ पे 3020452 ऐसे ऐसे दे दिया है, और आपका कोई भी सिंबल नहीं लगा है, माने इस तरीके का है मगर रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसको परिमेय संख्या के रूप में रखेंगे। या ऐसा भी है तो परिमेय संख्या है, या आपका ऐसा भी है 0200020002 और डॉट डॉट नहीं दिया है, डॉट डॉट आगे नहीं दिया है, तो भी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। पाई आपका क्या है बेटा लोग, अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय। और 22/7 क्या है बेटा, परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, 5/2 भी है, 3/2 भी है, 0/5 भी है, ये आपके परिमेय है बेटा। अपरिमेय में क्या होता है बेटा, अपरिमेय में आप ये जानिए जो रूट में है, √2 है, √3 है, ये परिमेय है। और जैसे √4 है बेटा, तो √4 आपका एक क्या है, ये अपरिमेय इधर है, √4 आपका परिमेय है, क्योंकि जिसका वर्गमूल हल करने के बाद रूट न रहे,
अब देखो 4 का वर्गमूल निकालोगे तो 2 हो जाएगा ना, अर्थात ये परिमेय है आपका। और क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है आपको बता देना है। थोड़ा सा आप परिमेय परिमेय पर भी ध्यान रखिएगा, शांत शांत पर ध्यान रखिएगा। शांत आवर्ती किसे कहते हैं बेटा? पहले परिमेय परिमेय देखिए, जैसे 6√2 + 6 - 6√2। अब ये पूछेगा ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तब ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, पहले हल करेंगे। हल करके देखो, इससे कट गया 6 आया, आई मैंने परिमेय है। जैसे आपका कोई भी क्वेश्चन इस तरीके का रहेगा तो सरल करने के बाद परिमेय अपरिमेय, और ध्यान रखिए जो रूट में है वो अपरिमेय ना। रूट कैसा भी हो, चाहे घनमूल का हो, चाहे 4 मूल का हो, चाहे 5 मूल का हो, अगर अंडर रूट में फंसा हुआ है कोई चीज तो अपरिमेय है। बाहर है तो चाहे बटे में हो, चाहे जैसे हो, बटे का मतलब है जैसे 1/2 या 2/3, आई मीन a/b भी है, तब भी वो क्या है बेटा, परिमेय है। अब थोड़ा सा शांत शांत पर क्लियर करेंगे बेटा लोग, शांत शांत पर क्लियर करिए क्या कह रहा है यहाँ पे बेटा। शांत शांत में आपका जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ध्यान देंगे कि जैसे 2 पर m इंटू 5 पर n, ठीक है। यहाँ पे जैसे हर आपका 2 पर n 5 पर n m के अनुसार हो, आई में जैसे 1/, देखो इसका खंड करेंगे तो क्या आएगा, 5 5 5 ही 5 आया ना। सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो तो आपका शांत है बेटा, क्या है, शांत। और एक बात का ध्यान रखिएगा, यदि इसके अलावा कुछ भी है, जैसे 75 तो 1/5 5 3। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 पर आया 2 और 3 पर आया 1, अर्थात इस रूप का नहीं है। जब इस रूप का नहीं है, 2 आए चाहे जितनी बार, 5 आए चाहे जितनी बार, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी आ जाए तो उसे क्या कहते हैं बेटा लोग, अशांत कहते हैं। अब प्रश्न आपका कई प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन कर ले, क्या कर ले बेटा, समझो कि 2 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होगा। 2 अभाज्य, अभाज्य किसे कहते हैं बेटा, जैसे 2 और 3, इसका अभाज्य। अब दो अब इसी में मैं लिख दे रहा हूं, 2 3 5 7 11 13, ये सब अभाज्य संख्याएं हैं, डॉट 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 डॉट, प्राइम नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। कह रहा 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव भाज्य होता है कि अभाज्य होता है। तो देखिए बेटा लोग, यहाँ पे सत्य सत्य आ सकता है आपका, तो सत्य है, सही है, गलत है, तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया, भाज्य। लेकिन इसको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, भाज्य। बात समझ में आ रहा है? इसको जोड़ लिए तो विषम संख्या आ गया, जबकि इसको जोड़ लिया सम संख्या। अर्थात 2 अभाज्य संख्याओं का योग भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है। देखो, भाज्य भी हो सकता है, अभाज्य भी हो सकता है, सम संख्या भी हो सकता है और विषम संख्या भी हो सकता है। अर्थात कुछ भी कहेगा ऐसे का आंसर असत्य ही आता है, ठीक है। 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा, अपरिमेय संख्या जैसे √2 √3 3√3 ऐसा दिया है। अब कह रहा है कि इनका गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो इनका गुणा करेंगे तो भाज्य ही हुआ, लेकिन इसका गुणा करेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा। जब 3 बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9। अर्थात अब आप देख रहे हैं कि 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल आपका अभाज्य भी हो सकता है, नहीं 2 परिमेय संख्या अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल बेटा परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आई होप समझ में आ रहा होगा। जैसे √2 का √2 में गुणा कर देंगे तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, और √2 में √3 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब ये देख रहे हो, ये परिमेय है और ये क्या है बेटा, अपरिमेय है, ठीक है ना। तो अर्थात 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। आई होप बेटा लोग आपको वीडियो ये समझ में आ रहा होगा और वीडियो आपको पसंद भी आ रहा होगा। तो सभी बेटा पार्टी से एक रिक्वेस्ट है बेटा लोग कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, अगर कुछ कमेंट वमेंट भी कर दें तो अच्छा लगेगा। कोई कमी है तो उसे भी बताइए, एक शालीनता पूर्वक, जो अच्छे बच्चे जहाँ उनको समझ में ना आ रहा हो वो बातें रख सकते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो वो भी लिखिए, इससे क्या होता है थोड़ा सा ऊर्जा मिलता है। और
पढ़ाने की भी इच्छा लगता है कि मन अच्छा लगता है कि बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बच्चे उसको देख पा रहे हैं। ठीक है ना बेटा लोग। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपको मैं अब अपने से बताने चल रहा हूँ, जो आपके परीक्षाओं में बहुत बार आया है, आने की संभावना बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, क्या करेंगे बेटा लोग, आप लोग जानिए। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, जैसे एक क्वेश्चन है आपका, HCF दिया है बेटा। ठीक है, LCM दिया है। ठीक है, HCF आपका H है और LCM आपका L है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे H प्लस L बराबर पहली संख्या बेटा A है और दूसरी संख्या बेटा क्या है, B है। तो कह रहा है कि A प्लस B। ठीक है, ये आपका सब दिया है, पहली संख्या A, दूसरी संख्या B, और फिर दिया HCF बराबर माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका H, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आपका बेटा L, और फिर कह रहा है इसको प्रूव्ड करिए। क्या प्रूव्ड करिए, प्रूव्ड करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करो कि H³ जाने दो आपका छोटा है, H² प्लस L² बराबर A² प्लस B²। इसको बड़े से कर दो, ए भी बड़े से कर दिया ना। करा सिद्ध प्रूव्ड करिए A² प्लस B²। ऐसे को हम कैसे हल करेंगे बेटा, हल करेंगे, लिखेंगे H इंटू L बराबर A इंटू बी। क्यों A इंटू बी बेटा, क्योंकि ल स गुणित म स बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, ये नियम है। आप फार्मूला लिख देंगे, ल स गुणित म स बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, फिर ल स पर ल स, म स पर म स, पहली पहली दूसरी दूसरी, इसको रख देना। फिर क्या लिखना, दिया गया है H प्लस L बराबर A प्लस बी। यहाँ पे बेटा A प्लस बी दिया है, देख रहे हो ना, दिया है ये A प्लस बी। यहाँ पे कोष्ठक में लिखेंगे दिया है, फिर लिखेंगे वर्ग करने पर। क्या करने पर, वर्ग करने पर। वर्ग करेंगे बेटा तो H प्लस L का होल स्क्वायर बराबर A प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक बेटा, फिर लिखेंगे, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, A² प्लस B² प्लस 2HL, और यहाँ हो जाएगा A² प्लस B² प्लस 2AB। अब यहाँ पे देख रहे हैं बेटा समीकरण 1 में AB बराबर HL, तो AB के स्थान पे एक तरफ का बदलेंगे, चाहे HL पर AB लिख दें, चाहे AB पर HL लिख दें, एक तरफ का बदल देंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, H² प्लस L² प्लस 2AB, A² प्लस B² प्लस 2AB। यहाँ HL पर मैंने क्या लिख दिया बेटा, AB। अब देखो AB से AB क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, H² प्लस L² बराबर A² प्लस B²। ये प्रूव्ड हो गया बेटा। ये प्रूव्ड करने के लिए कह रहा था कि पहली संख्या A है, दूसरी संख्या B है, HCF H है, LCM L है, और तथा H प्लस L बराबर A प्लस B है। तो प्रूव्ड करिए, सिद्ध करिए कि H² प्लस L² बराबर A² प्लस B²। तो बेटा हल किया, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं कि यहाँ पे एक फार्मूला लिखेंगे, यहाँ वाले पर समझ रहे हो ना, क्या लिखेंगे, HCF इंटू LCM बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। उसी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर पर मैंने बहुत छोटा लिख दिया है आपको समझाने के लिए बेटा। ये एक फार्मूला आप लिख लेंगे, लिखने पर HCF पर HCF, LCM पर LCM रख देंगे, A और B रख देंगे, इस तरीके से आपका क्वेश्चन हो जाएगा।
आई होप आपके इतना समझ में आया होगा। यहीं पे सवाल थोड़ा सा क्वेश्चन और आप देखेंगे बेटा, क्या देखेंगे ध्यान दें। अब यहीं पे आपका क्या रहेगा, आपका क्वेश्चन आपका पूछ सकता है कि प्रूव्ड कीजिए कि एच क्यूब एल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक बेटा, फिर से हल करेंगे तो यही सिद्ध करने के लिए कहेगा, तो फिर यही शुरू करेंगे। एच सी एफ इंटू एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। एच सी एफ और एलसीएम का गुणा है तो गुणा कर दिया है, पहली संख्या दूसरी संख्या यही दिया है, गुणा कर दिया। फिर यहाँ पे लिखेंगे, दिया है क्या बेटा, एच प्लस एल और यहाँ ए प्लस बी। लिखेंगे घन करने पर, क्या करने पर, घन करने पर। घन करेंगे बेटा तो क्या हो जाएगा, एच प्लस एल का होल क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब। फार्मूला बनता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। इधर भी हो जाएगा बेटा क्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। ठीक बेटा, यहाँ पे इतना होगा। अब बेटा आप क्या करेंगे कि यहाँ पे देख रहे हैं एच एल के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए बी, तथा एच प्लस यल के स्थान पे क्या रख सकते हैं, ए प्लस बी। एक तरफ का बदल देंगे तो 3ab, एच एल के स्थान पे ए बी दिया है, ये देख रहे हो, और एच प्लस यल के स्थान पे क्या लिख देंगे बेटा, ए प्लस बी। एक तरफ का बदलेंगे, बाकी ए क्यूब बी क्यूब 3ab कोष्टक में ए प्लस बी। अब देखो बेटा ये पूरा से ये पूरा क्या हुआ, कट गया, क्या बचा, एच क्यूब प्लस यल क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। बेटा लोग क्या हो गया, प्रूव्ड। क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई होप बेटा ये आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा और अच्छे से आया होगा। ठीक है ना बेटा लोग। अब एक क्वेश्चन और देखिए बेटा, आज ये लास्ट है और इसके बाद आपका इसमें से जितना भी क्वेश्चन बताएं बेटा, इसी में से रूल में से आपके आएगा, कहीं भी एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है और आई होप आपके समझ में भी आएगा। देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं, जैसे 1 प्लस ऐसा दिया है बेटा, डबल पर दिया है तो 1 प्लस 44/99, आई मीन 144/99। आप चाहो तो इसका इसमें गुणा करके इसको जोड़ भी सकते हो और पूरा बटे करके इतना कर देंगे। ठीक है, आई मीन जब गुणा करेंगे तो 99 में 1 का करेंगे तो 99 हो जाएगा, प्लस 44 जोड़ लेंगे बटे 99 होगा। आई मीन 9 4 13, 9 4 13 1 14, अर्थात बेटा इतना हो जाएगा। आपका ये भी हो सकता है, आपका आंसर ये भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बेटा आप देखेंगे क्या दिया है, जैसे 1.27 यहाँ पे, ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा। वो क्वेश्चन आपका ये यहाँ पे समाप्त हो गया है, आप ध्यान रखिएगा। अब अंडरलाइन इतने पर है तो इसको क्या करेंगे, 1 प्लस 27/99। देखो यहाँ पे कट रहा है, देखो 2 अंक पे पूरे पर ये आपका लाइन था, अंडरलाइन था, आई मीन एक तरीके से आप रेखा कोष्ठक बोल सकते हैं। तो 90 इसके वैल्यू होते हैं, जितने अंक पर रहेंगे उतने 9 9 यहाँ उतरेंगे बेटा। तो 9 तिरिक 27, 9 1 का 9, अर्थात 1 3/11। एक ये है आपका, आपका बेटा 1 टाइम्स 3/11 हो जाएगा। आप चाहो तो 11 का 1 में मल्टीप्लाई करो, 11 1 जा 11, 3 जोड़ लिएंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस किए तो इतना भी हो सकता है। ठीक है, और देखिए इसी टाइप के और क्वेश्चन जितने भी मेथड है इस टाइप के हम आपको बता दे रहे हैं, आप इसी तरीके से हल करेंगे। जैसे आपका दिया है यहाँ पे बेटा क्या, 2.27, सिर्फ 7 पर दिया है ये। अब इसको क्या करेंगे बेटा, 2 प्लस 27/1 पर दिया है तो 1 9 लिख देंगे, जिस पे नहीं लिखा है उसके स्थान पे 0 इधर कर देंगे, और जिस पे नहीं लिखा है उसको बेटा यहाँ घटा भी देंगे, अर्थात 2 प्लस 25/90। 5 से कट रहा है, 5 5 जा 5 18, आई मीन बेटा 2 टाइम्स 5/18। अब चाहो तो 18 दूना 36, 5 41 आप कर सकते हो बटे 18। बेटा बहुत फास्ट लगा रहे हैं, गुणा भाग में कहीं मिस्टेक हो जाए तो उसको केयर करना, रूल मेथड नहीं दिक्कत होगा ना, मेथड बिल्कुल फैक्ट रहेगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 18 2 जा 36 प्लस 5 बेटा 41/18
18। ये आपका ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है। आप देख रहे हो कैसे किया बेटा, केवल एक, इसके पहले दोनों पर था तो डबल 9 कर दिए थे, जीरो का मतलब नहीं था। चलिए और देख लीजिए, जैसे एक इधर कर दे रहे हैं और आंसर इस तरीके का देखिए। हम चाहते हैं बेटा किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। जैसे आपका दिया है बेटा कि 1, अब अभी देखिए मान लो यहाँ पे 2.256 डबल पर लगा है, फिर भी एक पर नहीं लगा है, तो 2+256 दो पर लगा है तो 2 9 लिखेंगे, एक पर नहीं लिखा है 0 लगाएंगे, जिस पे नहीं लगा है उसको घटाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया। अब क्या करेंगे बेटा, 2+246 माने 56 से निकल गया इतना 90, ये कट रहा है बेटा, कितने से कट रहा है, 2 से कट रहा है, तो 2 से काट दो, 2 1 जा, 2 2 जा, 2 7 जा, यहाँ पे 2 4 जा, 2 9 जा, 5 जा, ठीक है। आई मीन 2 चौका 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, यहाँ 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 सते 14। अब यहाँ पे आप लिख देंगे 127/9495। एक बात का ध्यान रखिएगा, और अगर कट रहा है तो आप खोज लीजिएगा, हो सकता है कुछ कट रहा हो, मैंने केयर नहीं किया अभी इधर, और किसी से कट रहा है तो आंसर बदल भी सकता है, लेकिन रूल नहीं बदल सकता। यहाँ पे जब काटने लगिएगा जितना कटेगा उसको पूरा काट डालिएगा, और आई होप आप काट भी देंगे, ठीक है बेटा। चलिए देखिए आगे, अब क्या करेंगे बेटा पार्टी, अब आप इसी में ध्यान दें कि क्वेश्चन में, जस्ट मिनट बेटा थोड़ा लाइट प्रॉब्लम है, ठीक कर लो। चलिए ध्यान देंगे बेटा लोग। अब इस तरीके से मान लीजिए और क्वेश्चन भी, तो हमें लगता है बेटा इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको समझा दिए। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप आराम से, और सभी बच्चों से एक माने आप ये जानिए कि रिक्वेस्ट कहिए चाहे आपको आदेश कहिए, कह दे रहे हैं बेटा, आप इसको क्वेश्चन को प्रत्येक को उतार कर मेथड देखो क्या बता रहे हैं, ठीक है ना, और तब लगाओ। उस टाइप के आपके क्वेश्चन बुक में भी होंगे, तब आप लगाओगे तो आपको आसानी से किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा और आप कर भी लेंगे। बात समझ में आया बेटा। जैसे एक क्वेश्चन आपका बेटा आ गया, मान लीजिए आ गया 96, और ये 96 है आपका, और इसमें से पूछ लेगा कि गुणनखंड के घातों का योगफल, गुणनखंड के घातों का योगफल, ठीक है बेटा। मान लीजिए यहाँ पे 196 हो, कोई भी XYZ हो, मैं और कर दे रहा हूं यहाँ पे, मान लो 100 है। अब इसको आप काटो, 100 का गुणनखंड करो, 2 पंचे 2 25, 5 5। अब देख रहे हो 2 पर 2 हो गया, 5 पर 2 हो गया। ये आपके बेटा बेस हैं, अरे आपके पावर हैं, आई मीन ये आधार है, ये ऊपर का घात है, तो घातों का योग पूछेगा, तो घातों का योग यहाँ क्या हो जाएगा, 2+2 अर्थात 4। इस तरीके का कोई भी दिया रहेगा उसको आप करिएगा। और जैसे यहाँ पे एक बात और, यहीं पे मैं 200 कर दे रहा हूँ बेटा पार्टी, जब 200 कर दूंगा तो आप जान रहे हो 2 और बढ़ जाएगा, क्योंकि बढ़ गया, ठीक है ना। 2 हो जाएगा, 2 पर क्या हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, तब कितना हो जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अगर 200 रहेगा तब यहाँ 200 रहेगा, तो ऐसे समझ लो 100 हो जाएगा ना नीचे। और जानिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा एक छोटा सा, यही घात का योग ही पूछ रहे हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 75, अब इसमें घात, तो 75 5 गुणित 5 गुणित 3, तो क्या करेंगे, 5 पर 2 गुणित 3 पर 1 घात है, तो अब योग करेंगे, घात का बेटा क्या हो जाएगा, 2 धन 1 आई मीन 3। ये जरूरी, यहाँ 2 है यहाँ 1 ही, अगर कोई घात नहीं तो 1 होगा, तो अर्थात घात का योग इस प्रकार से आपका हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन आपको और लेके चल रहे हैं बेटा पार्टी, और आई होप बेटा आपके लास्ट वीडियो है ये, आपको निश्चित ही समझ में आएगा, ठीक है ना। कौन सा लास्ट वीडियो है, इधर का 3 सीरीज, इसमें से 5 नंबर पक्का हो गया बेटा सवाल। अब यहाँ पे कह रहा है कि सहभाज्य, लास्ट क्वेश्चन, P तथा Q सहभाज्य है, तब P² तथा Q²
क्या होगा, माने क्या होगा, माने सहभाज्य होगा कि भाज्य होगा कि सहभाज्य नहीं होगा कि सम संख्या होगा विषम संख्या हो, बातें तो अलग हो गया। सहभाज्य किसे कहते हैं, लिखेंगे सहभाज्य जिसका HCF 1 हो, मान लो P बराबर 2, माना P बराबर 2 और Q बराबर 3, तो वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 4, Q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 9। अब दोनों का HCF क्या हो रहा है, अब इसका HCF निकालोगे तो क्या आएगा बेटा 1, अर्थात जिसका HCF 1 हो वो सहभाज्य होता है। कोई भी मान आप यहां रख देंगे तो उसका सहभाज्य का वर्ग सहअभाज्य होता है, तो लिखेंगे सहअभाज्य होगा। क्या होगा, सहअभाज्य होगा। थोड़ा सा और देख लीजिए, मान लीजिए P के स्थान पे आप क्या मानते 4 और यहाँ पे क्या मानते 7, 4 चौक क्या हो जाता है बेटा 16, 7 सता क्या हो जाता है बेटा 49। दोनों का HCF निकालो, 16 और 49 का HCF निकालोगे तो कितना आएगा 1 ही आएगा। अर्थात यही कहने का मतलब यहाँ पे मान के आप हल करके दिखाएंगे कि HCF 1 है, अर्थात किसी भी सहभाज्य संख्या, यहाँ पे लिखेंगे किसी भी, अर्थात किसी भी सहभाज्य संख्या का वर्ग का HCF, वर्ग का HCF क्या होता है बेटा, वर्ग सहभाज्य ही होता है, HCF का मतलब नहीं है। लिखेंगे किसी भी सहभाज्य का वर्ग सहभाज्य होता है, आई ओके। और यही आपका लिखेंगे लास्ट में सहअभाज्य होगा। इस तरीके से बेटा पार्टी आज आप लोगों का ये सीरीज का तीसरा सीरीज था। आपका सीरीज का नाम क्या है बेटा लोग, आप लोगों को बताएं, सीरीज का नाम है स्टेप सीरीज चल रहा है और ये स्टेप सीरीज 3 है। और आपको जो 3 स्टेप सीरीज है इसी तरीके से प्रत्येक का आपको चैप्टर वाइज चैप्टर स्टेप बना के आपको डालेंगे वीडियो में और वही क्वेश्चन फंसेगा। और अब एक बात तो है, आपको एक बार तो भरोसा करना पड़ेगा, कोई प्रेशर नहीं है, भरोसा करिए। अगर आप नहीं देख रहे हैं, नहीं भरोसा कर रहे हैं, या देख भी रहे हैं उसका नोट्स नहीं बना रहे हैं, या देख भी रहे हैं फिर भी सीख नहीं पा रहे हैं, तो फिर एग्जाम के बाद एक बार पेपर अवश्य मिलाना। वैसे मैं स्वयं आके आपको बताऊंगा कि पेपर में फंसा कि नहीं फंसा, कौन सा क्वेश्चन आया और कौन सा क्वेश्चन नहीं आया, ये भी बताऊंगा। और आपको बता दिए मेथड एक क्वेश्चन का बेटा पार्टी मिलेगा। और आई होप, आशा करते हैं कि आपको निश्चित ही किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा मन में आ गया, जैसे आपका 2 पॉइंट ये शांत है कि शांत, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे सब बेटा अशांत हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अशांत। हमारे बात पर ध्यान दीजिएगा। जैसे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन जैसे आ गया 2.49 ऐसा दिया है तो पूछेगा शांत है कि शांत, तो बोलेंगे अशांत है। क्या है बेटा, है अशांत है। ऐसे के गुणनखंड क्यों अशांत है, अशांत का मतलब समझ रहे हो ना, आपको नियम बता दिए बेटा। इसको क्या करेंगे 2 + 49/99। अब देखिए शांत 99 आ गया ना, तो यहाँ 2 और 5 होना चाहिए था, 2 और 5 होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होगा तो अशांत है। आपको हल करना सिखा दिए, उससे भी आप देख सकते हो बेटा। एक वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने सभी मित्रों के पास इसको एक बार अपने तरफ से तो बता ही दो, 1 स्टेप फॉर स्टडी के लिए, कि देखिए सर एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में आएगा, आप भी उनसे प्रॉमिस करिए कि आएगा, चेक कर लो और 1 घंटा अपने टाइम का दे दो, उसमें क्या जाएगा। और 1 घंटा अगर बच्चा देख लिया तो निश्चित ही जो पूरे वर्ष पढ़ा है वो, या घबरा रहा है मैथमेटिक्स से, सिर्फ मेरे क्वेश्चन को तैयार कर ले तो उसको मैथमेटिक्स के किसी प्रकार के जो भूत रूप चढ़ा हुआ है, माने भूत खोपड़ी पर मैथ का, वो उतर जाएगा और निश्चित ही अच्छा अंक प्राप्त करेगा। धन्यवाद बेटा पार्टी।